हम आगे बढ़ रहे थे और आगे पढ़ रहे थे हम कि जब होता है पाकिस्तान सबका पाकिस्तान सॉरी कांग्रेस का अधिवेशन की बात होता है। इसके आगे हम बढ़ रहे थे कि दूसरा अधिवेशन कोलकाता में होता है। इसके आगे जब हम देख रहे हैं कि भारत में जो इम्पोर्टेंट्स राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात होती है, तो आगे आता है कि 27वां अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है, एक नियम कानून बताया। कांग्रेस पार्टी का एक अलग से अपना संविधान है और रूल कानून बनाने का। उन्होंने कहा था कि 28 दिसंबर को जब 1885 में इसकी स्थापना होती है ना, तो जो है सो कि ये जो कांग्रेस पार्टी है दिसंबर में अपने का अधिवेशन बुलाती है। तो कहता है कि 27वां अधिवेशन जब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था तथा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर में। यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है, VVI लिखिएगा होगा, तो VVI लिखे कि 27वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1912 में होता है बांकीपुर, और बांकीपुर हमारा बिहार पटना में पड़ेला। तो वह सुनते हैं ना। और केकरा अध्यक्षता में भय रहे, तो अध्यक्षता भय रहे आर्य मधुरकर के अध्यक्षता में, आरएल मधुरकर की अध्यक्षता में बांकीपुर अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में होता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक महान व्यक्तित्व तो हमारे नाम सामने आते हैं, जिनका नाम रहता है और जिनका कथन होता है कि स्वराज ही मेरा जन अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और ये नारा जो बोला था लोकमान्य तिलक ने कहा था हमारा, और कब किया था, तो कांग्रेस का वही अधिवेशन होता है ना लखनऊ में। तो वही लखनऊ अधिवेशन में 1916 में क्या तिलक जी बोलते हैं कि स्वराज यानी कि स्व माने अपना, और राजमंडा अपना, स्वतंत्रता ही मेरा का है, राज है और मैं उसे लेकर रहूँगा, छीन कर रहूँगा, पा कर रहूँगा। उन्होंने 1916 में जब नरम दल और गरम दल एक आपस में जुड़ जाते हैं, तो नरम दल गरम दल में तिलक जी कहते हैं कि स्वराज ही मेरा जन्म अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। लेकिन हम पिछले क्लास में हम पढ़ा है कि स्वराज शब्द की जो उत्पत्ति होती है ना सर, स्वराज शब्द की डायना सरस्वती ने दिया था। लेकिन स्वराज अगर पार्टी की बात किया जाएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई रहे, तो रोजान धो के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कले रहलन, कहाँ पे, इलाहाबाद में कले रहलन, 1923 में कले रहलन। लेकिन यहाँ कहता है कि स्वराज ही मेरा जन्म अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। पूरा नहीं लिखे हैं, लेकिन किसने लिखा, किसने कहा, तो तिलक ने कहा 1916 में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है तथा किसने कहा दिया तिलक जी को कि भारतीय अशांति के जनक तिलक हैं। और वैलेंटाइन सिरोल का दिया, ये जो अधिकारी था अंग्रेज अधिकारी था, और अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल का दिया कि भारतीय जो अशांति के जनक हैं तिलक हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है जब इसका चर्चा करा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला के अध्यक्ष की बात हुई थी, तो कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन में होती हैं, तो ये अधिवेशन इनका होता है, अधिवेशन की बात किया जाए तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। हाँ, जब गांधी जी चंपारण में उधर आंदोलन कर रहे थे 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन चला था, कांग्रेस का, कहाँ, कलकत्ता में। और उसका अध्यक्षता कौन कर रही थी, तो एनी बेसेंट कर रही थी। आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की पार्टी की अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन बनते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महोदय करते हैं। और कब करते हैं, तो ये करते हैं 1923 में करते हैं। यानी कि सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष पद की नेतृत्व संभाली कांग्रेस के 1913 में किन, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। आगे बढ़ते हैं मौलाना अब्दुल कलाम के बाद जी, तो भारत के जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए भारत के, तो बनती है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कहाँ अधिवेशन बनती हैं, तो ये अधिवेशन होता है इनका कानपुर में। और कानपुर में कब होता है, तो 1925 में होता है। क्योंकि 1924 में कांग्रेस पार्टी की एक अध्यक्षता करते हैं कौन, तो सबसे पहले गांधी जी। देखा जाता है कि गांधी जी मात्र एक ही अध्यक्षता करते हैं, अधिवेशन करते हैं। उसका अधिवेशन करते हैं बेलगांव में करते हैं, और बेलगांव 1924 में करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वो अध्यक्ष पद से नहीं रहते हैं। उसके बाद 25 में अधिवेशन होता है किसका, तो कानपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसका नेतृत्व संभालती है हमारी सरोजिनी नायडू जी करती हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो पूर्ण स्वराज की बात मैं जो हमेशा कहता रहता हूँ कि पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता, देश की पहली स्वतंत्रता मनाई जाती है 26 जनवरी 1930 को लाहौर के, कहाँ पे, रावी नदी के तट पर। किसकी अध्यक्षता में, कांग्रेस की, तो नेहरू की अध्यक्षता में। कब मनाई जाती है, 1929 में मनाया जाता है। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका अधिवेशन कौन कर रहे थे, तो नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे। और पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है कब,
तो 26 जनवरी 1930 की बात होती है कि नवंबर दिसंबर में इसकी पार्टी होता है, तो 1930 में कहा जाता है। लेकिन पूर्ण स्वराज की बात किया जाए तो 29 में कहेगा। लेकिन अगर कहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा 26 जनवरी 1930 तो मानिएगा 26 जनवरी 1930। ठीक, लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया जाता है 1930 में, लाहौर में ठीक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कहता है कि कांग्रेस का कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन कब हुआ था सर? तो महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है फैजपुर, और फैजपुर होता है 1939 में। गांव में अधिवेशन होता है महाराष्ट्र के फैजपुर 1939 में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहा है। उनका अध्यक्षता 1939 में नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं। कहाँ? तो फैजपुर में। अब फैजपुर का एक महाराष्ट्र का एक गाँव है, वहीं पर अधिवेशन होता है। गाँव में अधिवेशन होता है, गाँव में इसकी मिसाल दी जाती है और उससे जुड़ने की कवायद लगाई जाती है। आगे आते हैं तो हमारे देश के आन बान शान भविष्य के हमारे रहने वाले रह चुके होते भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते। लेकिन क्या विडम्बना की बात हुई कि उन्होंने क्या किया, उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से हमारे देश में आक्रोश क्या बड़ी शांति माहौल बन गया, जिनका नाम जानते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन करते हैं। कहाँ अधिवेशन करते हैं? तो वे कहते हैं हरिपुरा अधिवेशन करते हैं। 1929 में अधिवेशन करते हैं और उसका अध्यक्षता भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के बीच नरम दल और गरम दल के बीच में जो चल रही थी अनबने, उनको सहा नहीं गया और वो कहें कि इस तरह से हम पार्टी में रह के कार्य नहीं कर सकते हैं। और वो भी अध्यक्ष पद पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दिया 1938 में। कहाँ पे? तो हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता के रूप में कमान संभाले जाते हैं हमारे बिहार के लाल और बिहार के लाल को जानते हैं, कौन पीछे हट सकता है बिहारी वाले? तो वो होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय क्या करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय इसके अध्यक्ष बनते हैं और कमाल संभालते हैं। बात यहीं नहीं खत्म होती है, बात 1940 की आती है और सर्वप्रथम इधर एक भारत का आज़ादी दिलाने की कवायद लगाई जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था, संघर्ष किया जा रहा था। तब तक उधर क्या कहा जाए, उधर उनका जो पतन के कगार पर पहुंच चुकी थी वहीं पाकिस्तान। और पाकिस्तान सर्वप्रथम ने मांग कर दिया कि पाकिस्तान एक राष्ट्र बनने की कवायद लगाई जाती है, और वो लगाई जाती है हमारा लाहौर अधिवेशन में। कब रहे? तो 1940 में अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन में, और पाकिस्तान की वह सर्वप्रथम मांग कर दिया जाता है। उसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो 1940 का अधिवेशन का अध्यक्षता लाहौर का कर रहे थे मोहम्मद जिन्ना, और जिन्ना के नेतृत्व में क्या किया जाता है? पहली बार मांग किया जाता है पाकिस्तान का। वहीं पाकिस्तान शब्द की जनक की बात करें तो हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद जिन्ना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र होता है चौधरी रहमत अली, और इन्होंने क्या किया? ये शब्द लिखा था। और 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने एक नए राष्ट्र के रूप में बनने का कवायद लगा दिया, और उन्होंने भरपूर सहयोग किया ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए। और ये बहुदिली ये समझ नहीं सके, और आज कंडीशन है कि उनको खाने के लिए तरस रहे हैं। 10 दिन 12 दिन का खाना है इनके पास। आगे देखते हैं तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली करता है, और पाकिस्तान के प्रथम पीएम जो ही इलाहाबाद पे नेतृत्व कर रहा था ना, 1857 का नेतृत्व इलाहाबाद पे चौधरी रहमत अली कर रहा था। वही चौधरी रहमत अब क्या होता है? भारत विरोधी बन जाता है, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी करता है। और ये क्या करता है? तो प्रथम प्रधानमंत्री बनता है चौधरी रहमत अली। वहीं जिन्ना जो बात किया जा रहा था, जिन्ना प्रधानमंत्री का कवायद लगा रहा था भारत के प्रधानमंत्री, वो गवर्नर जनरल बनता है कब के? तो 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान जब बनता है उसका गवर्नर जनरल बनता है मोहम्मद जिन्ना। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है एक नई चीज आती है, बांटो और छोड़ो का नारा। ये किसने दिया था? तो ये कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दे दिया। कब कर दिया? 40 में मांग करते हैं, 43 में बांटो और छोड़ो का नारा दे देते हैं मुस्लिम लीग ने, और 1943 में इस तरह से ये कराची अधिवेशन होता है। बांटो और छोड़ो की नारा देते हैं मुस्लिम लीग ने देते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ठीक, आगा खा के नेतृत्व में। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं कि एक अनुशीलन समिति की स्थापना होता है, और एक भूचाल आ देता है भारत में ब्रिटिशों को की कमर तोड़ने के लिए, और उसका अधिवेशन होता है 1902 में। स्थापना होती है 1902 में, और के पी मित्रा और पुलिन दास के नेतृत्व में होता है बंगाल में। इसका क्या होता है? स्थापना होता है 1902 में, अनुशीलन समिति की स्थापना होता है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? खून के बदले खून। इसका टारगेट क्या रहता है? खून के बदले खून। और जब इस
समिति के अनुशीलन समिति का नेतृत्व में देखा जाए, बात आगे नहीं बढ़ती है। हमारे गर्म दल को तो एक पुनः गठन करते हैं, इसके नए नियम और कानून तोड़ते हैं बनाते हैं कब 1907 में, और नए पार्टी के रूप में अनुशीलन को नए नियम के अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि अनुशीलन समिति का पुनर्गठन करते हैं, कोलकाता में ही करते हैं। किसके नेतृत्व में होता है तो कहते हैं बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में होता है कोलकाता में। ठीक, यानी कि बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में होता है। और ये कहा जाता है कि खून के बदले हमारे भारतीयों को खून निकला है, खून बहाया है, जान गंवाई है, तो खून के बदले हम क्या करेंगे, खून लेंगे। और वहाँ पे कोलकाता में इसका उद्देश्य बनाया जाता है और उस समिति का गठन किया जाता है। आगे जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत में नहीं, विदेशों में हमारे महान व्यक्तित्व कम नहीं रहते हैं। विदेशों में क्या होता है तो यहाँ देखते हैं कि लंदन में कृष्ण वर्मा जी महोदय, यानी कि श्याम कृष्ण वर्मा जी 1905 में जब वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल में और विदेशी वस्त्र को क्या बहिष्कार किया जा रहा था, वहाँ पे लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा जी क्या करते हैं तो इंडियन होम रूल की स्थापना करते हैं। इंडियन होम रूल की स्थापना करते हैं श्याम कृष्ण वर्मा जी 1905 में। और वहीं जब बात आती है आगे हमारे ग्राम दल के नेता जो हम शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पे जो पहले सबसे कम उम्र में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने क्या किया, फांसी पर झूल दिया, हंसते हंसते उनका नाम आता है खुदीराम बोस। और उनके कारण क्या रहता है, टारगेट रहता है कि मुजफ्फरपुर बम ब्लास्ट होता है, कांड होता है, और उसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मारा नहीं जाता, लेकिन वहाँ उसकी जगह दूसरे महिलाओं को क्या हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं में क्या होता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसके नेतृत्व में ये काम किया जाता है 1908 में ही। लेकिन विडम्बना की बात होती है कि प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं, अपने क्या करते हैं, कहते हैं फांसी पर न झूलने से अच्छा है कि खुद को गोली मार लें। और इसके बाद ये प्रफुल्ल चाकी तो हट जाते हैं लेकिन मर जाते हैं, लेकिन खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में ही 11 अगस्त 1908 में फांसी के फंदे पर इन्हें लटका दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद आगे जाते हैं तो एक पार्टी का गठन किया जाता है अंग्रेजों को कमर तोड़ने हेतु। यानी मीन्स 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और साथ ही राम प्रसाद बिस्म और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में 1924 में कानपुर में एक पार्टी का स्थापना की जाती है, उनका टारगेट अचीव किया जाता है। और वहीं पर राम प्रसाद बिस्म कहते हैं, लिखते हैं नारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस तरह से नारा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास के रूप में देखा जाए तो आगे आएंगे काकोरी कांड एक्शन प्लान के नाम से वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो एग्जाम्स के लिए थी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा ही। आगे हम पढ़ने के प्रयास करेंगे कि भगत सिंह की जो कार्यक्रम